नमस्कार, जोहार, वेलकम। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को सीखने वाले स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आज एक लेसन है और लेसन का नाम है टैग क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को टैग करना, एक वर्ड तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ टैग क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि ये होता क्या है और इसे ग्रामर में क्या किसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जब इसका इस्तेमाल कब होता है, जब हम किसी बात को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जब हमें डाउट होता है, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं किसी फैक्ट और आइडिया के बारे में, तब हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए या कंफर्म करने में। ठीक है, तो और अब ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, इस तरीके में एक बात होती है विशेष कि हम पूछ रहे होते हैं और हमें एक्सपेक्टेशन भी होती है कि तुरंत उस जवाब को कंफर्म किया जाए, हाँ या ना में। ठीक है, हाँ या ना में जवाब कंफर्म करना है और इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, दैट इज टैग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग। और ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है। ठीक है, जब आप किसी फॉर्मल सोसाइटी में बैठे हैं या फॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पे आपके सीनियर्स हैं और या फिर जब आप अपने जूनियर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ टैग क्वेश्चंस नहीं यूज किए जाते हैं। ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक जिसे कहते हैं, बातचीत की भाषा में इसे हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो बोलचाल की भाषा को सीखने में भी, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के लिए भी ये वाला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, आखिर क्या है ये। तो आप लोगों को एक सेंटेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेंटेंस है यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, और मैं अभी बताती हूँ क्या है कि यू आर अ स्टूडेंट। अगर आपको इसमें क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना, कि आप विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे ना कि इसको पूछेंगे तुम विद्यार्थी हो, है ना। तो जब है ना की बात होती है, कंफर्म करने की बात होती है, तब हम उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग करना। ठीक है ना। तो यू आर ए स्टूडेंट, तो आप लोग को दिख रहा होगा ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें तो नो का सवाल ही नहीं है। यू आर ए स्टूडेंट एकदम से डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं वो है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी जब डाउट होता है तो हम उसे क्वेश्चन बनाते हैं, और इस क्वेश्चन को बनाने, ये इनफॉर्मल तरीका है क्वेश्चन बनाने का। अब इसे बनाना कैसे, आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन टैग इसमें क्या होगा, लाइक यू विल बी गिवन यू आर ए स्टूडेंट, कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें आपको यहाँ कुछ टैग लगाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब कुछ वर्ड लिखने होंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। अब क्या वर्ड लिखने होंगे, वही सबसे बड़ा फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे दो तरह के होते हैं क्वेश्चन टैग को यूज करना, बनाना दो तरीकों से होता है। एक होता है जब आपको हेल्पिंग वर्ब जो विजिबल रहेगा, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, तो ये पहले मैं बताती हूँ। ठीक है, सो यू आर ए स्टूडेंट, तो अब हेल्पिंग वर्ब जो है इसी को आपको क्या करना है, इस तरफ लिखना है आर। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव में है, मतलब इसमें नॉट नहीं है, इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो आपको यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठाना है और इधर नकारात्मक बनाते हुए आपको लिख देना है क्या, आरंट यू, मतलब इसको उल्टा कर देना है। आर, यू आर है तो इधर होगा आर यू, और अगर ये पॉजिटिव है तो इधर होगा नेगेटिव, मतलब आर्न्ड यू। ठीक है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, उस हेल्पिंग वर्ब को इस तरफ रख देंगे ए आर ई आर। उसके बाद इसको देखेंगे कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, इसमें नॉट है या नहीं है। अगर इधर नॉट नहीं है तो इधर नॉट ऐड करना होगा, आरंट, और यहाँ जो प्रोनाउन है उसी प्रोनाउन को यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, तो यू आर ए स्टूडेंट आर्न्ट यू, लगता है ना, यू आर ए स्टूडेंट आर्न्ट यू, क्या तुम स्टूडेंट हो ना। सो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन, इस तरह की बात अगर आपको अपनी बोलचाल की भाषा में करनी है तो आपको ये सेंटेंस यूज करना होगा, और क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, यू आर नॉट कालिदास, तुम कालिदास नहीं हो क्या। तो अब यहाँ पर देखेंगे फिर से हेल्पिंग वर्ब उठाना है हमें ए आर ई, और इसके बाद देखना है कि यहाँ नॉट है ना, तो अब इधर नॉट नहीं आएगा और जो आपका प्रोनाउन है यहाँ पे वही प्रोनाउन यहाँ प्लेस कर दिया जाएगा, आर यू आर नॉट कालिदास, आर यू। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द यूज, जो आम बोलचाल भाषा में आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं फिर से, हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है ना, इज द हेल्पिंग वर्ब। तो अब इज को सबसे पहले हम यहाँ ले आएंगे और देखेंगे इसमें नो है क्या, नॉट है क्या, इट इज टू प्लेजेंट टूडे, तो नॉट नहीं है, इसका मतलब यहाँ आपको नॉट लगाना है। ठीक है, इजंट, मतलब ओ के बदले देखिए इज प्लस नॉट को जब हम जोड़ेंगे, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से ओ की जगह पे मार्क करते हैं, या फिर जिस चीज को हम हटा रहे होते हैं, जिस लेटर को हम लोग गायब कर रहे होते हैं, वहीं पर एक मार्क देना होता है सिंगल इन्वर्टेड का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इज लिखा तो इज नॉट में इजन
ओ हटा दिया हमने, इज लिखा एन और ओ हटा दिया, तो ओ के बदले ये मार्क देना है, इजंट करना है ऐसे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में इज द हेल्पिंग वर्ब, इसमें नो नहीं है, ये सकारात्मक या अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ एंटी मतलब नॉट लगा के जो यहाँ का प्रोनाउन था इसे आपको आगे कर देना, इजंट इट, और ये क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, आर है। अब सबसे पहले हम आर लिख देते हैं, आर लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखेंगे इसमें नॉट है या नहीं है, तो नॉट है, इसका मतलब इधर नॉट नहीं आएगा, ठीक है, आर्ट नहीं होगा, और जो यहाँ का प्रोनाउन है इसे उठा के यहाँ रख देना है, आर यू, हो गया। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक, आर यू। आई गेस कोई भी नहीं डरता है, जब तक कि वो उसे अटैक नहीं करता है सांप को, तब तक सांप आपको अटैक नहीं करेगा। सो नो वन इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, सॉरी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर अ डेंटिस्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि इसमें नॉट है या नहीं है, तो यहाँ पे नॉट नहीं है, इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो हमें यहाँ नॉट मतलब हमें यहाँ एंटी नॉट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आरंट, और अब यहाँ लिखेंगे वाई ओ यू, आरंट यू, जो प्रोनाउन है ठीक उसी प्रोनाउन को हम लोग जैसे का तैसा इधर रख देते हैं। तो देखेंगे ना, इस तरफ यू आर है, इस तरफ आर यू है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इज हम यहाँ ले आए, और अब देखा कि यहाँ पे नॉट है या नहीं है, सो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो नेगेटिव मार्कर, या फिर नॉट नहीं है, तो इसका मतलब हमें इधर नॉट लेकर आना है, तो इज नॉट, और अब जो प्रोनाउन यहाँ है वही प्रोनाउन यहाँ रख देना है, इजंट शी, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मुझे पूरा अनुमान है, पूरा मेरी होप है कि आप लोग जरूर एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। चलिए फिर से देखते हैं कि जहाँ विजिबल है, हेल्पिंग वर्ब जो विजिबल है, दिख रहा है, तो उससे करना कितना ही आसान है। देखिए यहाँ दिख रहा ना, शी वॉज एन एक्ट्रेस, तो वॉज है ना हेल्पिंग वर्ब, हम लिखेंगे यहाँ वॉज, देखेंगे यहाँ पे नॉट है, नॉट नहीं है, तो इधर नॉट हम लोग एन टी, वॉजंट, और जो प्रोनाउन यहाँ है वहाँ हम प्लेस कर देंगे, वॉजंट शी, ठीक है। अगेन, दे वर नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है WERE, और इसमें नॉट है, इसका मतलब इधर नॉट नहीं आएगा, सो वर दे, जो प्रोनाउन है ठीक इसे यहाँ पे प्लेस कर देना है, हो गया, इजी। अब वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, ठीक है, वी आर ग्लोबल सिटीजन, हम लोग वैश्विक नागरिक हैं, विश्व के नागरिक हैं। सो अब क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वी, नो, आर इज द हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पहले तो आर लिख देंगे, ARE, और देखेंगे क्या इसमें नॉट है, नॉट नहीं है अगर, तो यहाँ हमें नॉट लाना है, और जैसे का तैसा आपको प्रोनाउन यहाँ लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिल्पा शेट्टी इज अ फिटनेस एम्बेसडर, तो क्या है ये, इज क्या है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इज लिखेंगे, और क्या करेंगे, इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे ये तो क्या है, कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है शिल्पा शेट्टी, लेकिन इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा उसे हम यहाँ लाएंगे इजंट शी, तो शिल्पा शेट्टी के लिए शी, क्योंकि वह है, सिंगुलर है और फीमेल है, ठीक है, तो इजंट शी, शिल्पा शेट्टी इज अ फिटनेस एम्बेसडर, इजंट शी, है ना। तो आप लोगों को जवाब देना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछना है कंफर्म करने के लिए, तो आप ऐसा क्वेश्चन ऐसे आराम से पूछ सकते हैं। नाउ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, थे ना, तो थे ना वाला जो सेक्शन ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठाना है, वाज, देखेंगे इधर में नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट ऐड करेंगे, वाजंट, और APJ अब्दुल कलाम के लिए ही प्रोनाउन यूज होगा, तो हम यहाँ ही लिख देंगे। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वाजंट ही वाज। उसके बाद सुधा मूर्ति इज एन ऑथर, ठीक है, सुधा मूर्ति इज एन ऑथर, थी ना भाई, तो थी ना या है ना, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ से इज जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ उठा के रखना होगा, और इसमें नॉट नहीं है, सुधा मूर्ति इज नॉट एन ऑथर नहीं लिखा हुआ है, सुधा मूर्ति इज एन ऑथर लिखा हुआ मतलब है, तो यहाँ पे आपको नॉट लाना है, इजंट, फिर शी, क्योंकि सुधा मूर्ति को आप यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोनाउन। अगर नाम यहाँ आता है तो उसके बदले में जो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, जैसे लड़के के लिए लड़के का नाम है तो उसके लिए ही, लड़की का नाम है तो शी, मतलब मेल नेम है तो ही, फीमेल नेम है तो शी, अगर 2-3 नेम्स हैं तो दे, ठीक है। तो ये है इसकी